19 अगस्त 2020 जब सीबीआई को सुशांत सिंह राजपूत का केस सुप्रीम कोर्ट के थ्रू मिला तो हमें लगा जस्टिस मिल गया, न्याय हो गया, कल्प्रिट अब दूर नहीं है। हम क्यों चाहते हैं कि हर एक केस के पीछे हमारी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करे? देखो गाइस, आप इतिहास देखोगे तो पाओगे कि इतिहास में पहले राजीव गांधी एसेसिनेशन केस से लेके भोपाल गैस ट्रेजेडी से लेके बाबरी मस्जिद, ऐसे हजारों केसेस हैं जिनको एक सही न्याय का डायरेक्शन देना हमारी सीबीआई ने उसमें अहम भूमिका निभाई है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये कैसे इंस्टीट्यूट, ये कैसे स्टैब्लिश हुए, इनकी जो ट्रेनिंग मैकेनिज्म कैसे क्या है, ये काम कैसे करते हैं। तो वेलकम एवरीबडी टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आपा विद ऋषि में। तो गाइज, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम पाते हैं कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें फंसी हुई थी तो उस टाइम इनको काफी पैसे, काफी एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा था, जिसके कारण जो यहाँ के ऑफिशियल्स थे वो भ्रष्टाचार में, ब्राइबरी में, घुसखोरी में काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे। इसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1941 में एक तो उस एक्ट के थ्रू एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया 1941 में, और एक स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अंडर डीआईजी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए रखा गया। देखोगे आप धीरे धीरे गाइस, इनमें काफी विंग्स और काफी स्कोप इनके बढ़ाते चले गए। काफी इनको जैसे जैसे अपनी काम की एफिकेसी को, काम की एफिशिएंसी को और प्रूव करते गए, अपनी एक्सीलेंसी को प्रूव करते गए, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ती गई, इनके स्कोप को और वाइड किया गया। तो देखो 1943 में एक ऑर्डिनेंस लाया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे एक्ट में बदल दिया और इनकी स्कोप को काफी वाइड कर दिया गया, जिसमें वे ब्रिटिश टेरिटरी में कहीं भी जाके कभी भी ये इन्वेस्टिगेट कर सकते थे। तो आज की जो सीबीआई है वो जो अपनी पावर डिराइव करती है, वो कहां से डिराइव करती है इसकी बात करेंगे। आप यहां ध्यान से सुनना कि 3 सितंबर 1946 में एक ऑर्डिनेंस लाया गया और दिल्ली दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस का नाम था, जिसके थ्रू आज हमारी जो सीबीआई है उसी साल 1946 में इसको एक्ट में बदल दिया गया और आज की सीबीआई पावर अपनी उसी एक्ट के थ्रू डिराइव करती है। तो आप देखो इसका कुछ सेक्शन की बात करते हैं। जो दिल्ली इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस था उसमें जो सेक्शन 2 है उसके थ्रू ये कहीं भी यूनियन टेरिटरी में जाके इंडिपेंडेंट रूप में ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और जो सेक्शन 6 है वो ये बताता है कि जो रिस्पेक्टिव स्टेट के अगर चीफ मिनिस्टर वहां के अगर ये मिल जाए, उनको जाने का परमिशन मिलने के बाद वो जाके वहां पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ द सीबीआई इन द रैंक जो होते हैं, जो सीबीआई ऑफिसर, वो जिस थाने में, जिस पुलिस इंस्पेक्टर के एरिया में वो कर रहे हैं उसके लिए वो होली एंड सोलली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनके पास सारी वो पावर्स होती हैं जो पैरेलली उनके पास पावर होती है, जो वहां के थानेदार के पास पावर होती है, वो सारी पावर उनके पास आ जाती है और किसी भी टाइप का इन्वेस्टिगेशन वो कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखा जाता है कि वही केस का इन्वेस्टिगेशन करेंगे जो केस उनको अलॉट किया गया है। आप देखो इसी केस के सिलसिले में 1953 आगे बढ़ेंगे हम लोग तो एक इन्फोर्समेंट विंग ऐड किया गया। इसमें स्पेशल पुलिस जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट थी उसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को लेकर जो एक्टिविटीज होते थे, जो करप्शन होते थे, उसके लिए इन्हें रिस्पॉन्सिबल और बना दिया गया और इन्हें पावर दिया गया कि आप इस एरियाज में भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। कि इनकी जो जैसे जैसे पावर बढ़ रही थी, जैसे जैसे इनकी नीड बढ़ रही थी, हमारे क्राइम के नेचर बदल रहे थे, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ रही थी, इनकी जो रिक्वायरमेंट थी, इन पे हमारी डिपेंडेंसी और बढ़ रही थी। तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसका रिजोल्यूशन डेट 1 अप्रैल 1963 को लाया गया। आज जो हमारी जो सीबीआई है इसका जो स्ट्रक्चर है वो 1 अप्रैल 1963 को एक दे दिया गया। तो टेक्निकल, इसमें बहुत सारे डिवीजन बनाए गए। टेक्निकल डिवीजन हुआ, क्राइम रिकॉर्ड्स एंड स्टेशन डिवीजन हुआ, रिसर्च डिवीजन हुआ, लीगल एंड जनरल डिवीजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। तो देखो आज जो हमारी ये नोडल एजेंसी है, तो सीबीआई अपने आप को एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में उभारी है और एक रिमार्क सेट किया है, एक बेंचमार्क सेट किया है। तो देखो सीरियस क्राइम कोई भी होते हैं, ऐसे क्राइम जो हमारी जो बाकी रिसर्च एजेंसी नहीं कर पाती है, वो हम सीबीआई को प्रोवाइड करते हैं। पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 1964 में एक इकोनॉमिक ऑफेंस भी इसमें ऐड कर दिया गया। इसके कारण क्या हुआ, अब हमारी सीबीआई और एबल हो गई उन लोगों के खिलाफ चार्ज लेने के लिए जो बैंक फ्रॉड करते हैं, बैंक में भ्रष्टाचार करते हैं, जो फाइनेंशियल मैटर में रिलेटेड भ्रष्टाचार करते हैं, उसमें भी अब इनको पावर मिल गया। तो आप देखोगे धीरे धीरे इनमें काफी वर्कलोड इनका काफी बढ़ता गया और एक तरह से आप कहोगे तो इनकी स्कोप काफी बढ़ा दी गई, जिसके कारण ये और फ्रीली काम कर सकते थे और भी सारे केसेस को, हमारे जो लॉज को और प्रोटेक्ट कर सकते थे, एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते थे। तो देखो हालांकि हमारी जो इसमें जो है सीबीआई, इसके
बनाई गई, लेकिन इसमें भी विंग बनाए गए, इसमें भी स्पेशल सेल बनाए गए। जैसे एसआईटी की बात करेंगे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, जो काफी सेंसेशनल केस होते हैं उन पे पहले एसआईटी बनती है, और कहीं बम ब्लास्ट हुए तो उनके लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया जो 1993 में है, स्पेशल टास्क फोर्स जो बम ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन करती है, वो बनाए गए। तो ओवर द ईयर सीबीआई देखो एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन के रूप में तो उभरी है, क्योंकि वो हमारी नहीं, जुडिशरी की ही, गवर्नमेंट की, पार्लियामेंट की, सबकी विश्वास जीती है और सबको एक रास्ता दिखाया है, सब पे विश्वास जताया है कि हम ये कर सकते हैं, और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेफ हैंड में है। आगे देखेंगे कि सीबीआई फंक्शनिंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप ये देखो कि जो हमारी सीबीआई है वो एक इलाइट फोर्स है। इलाइट फोर्स कहने का मतलब है ये प्रिजर्व करती है हमारी वैल्यूज इन पब्लिक लाइफ, एक नोडल एजेंसी के रूप में है, एक जो इंटरपोल के मेंबर हैं उनके लिए भी इन्वेस्टिगेशन करती है। इंटरपोल क्या है गाइस, आपको इंटरपोल के बारे में पता होगा, 194 मेंबर्स की कंट्री है, जो लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है, आप देख लेना। एंड लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो सब्जेक्ट एंड द बेसिक जुरिस्डिक्शन इसका क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो इनका बेसिक जुरिस्डिक्शन जो है वो स्टेट पुलिस के साथ भी पैरेलली जाता, तो कोई भी केसेस इनको अगर लेना होगा इस, तो ये वहां के स्टेट की परमिशन की सख्त जरूरत होती है, कि अगर स्टेट वहां को परमिशन देता है तो ही वो उस केस, उस जगह के केस को ये ले सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अगर आप इनकी मोटो देखो तो इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड, सॉरी, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, आप मिस्टेक को सुधार लेना। इंडस्ट्री का कहने का मतलब है जो बहुत मेहनत करे, इंडस्ट्री से ही होता है इंडस्ट्रियस, जो लगातार मेहनत करता है। इम्पार्शियलिटी जो बिना भेदभाव के मेहनत करता हो, और इंटीग्रिटी जो अखंडता को, देश की यूनिटी के लिए काम करता हो। तो इनकी मिशन की बात करेंगे तो ये मिशन में ये कोशिश करते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जिस देश में है, हम वहां के लॉ को ये प्रोटेक्ट करें, यहाँ की जो, क्योंकि वो थ्रू डेप्थ इन्वेस्टिगेशन जो हमारे न्याय दिलाएं, जिस चीज के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वहां को न्याय दिलाने ही इनका पर्पस होता है। तो जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन रहे, और हमारी पुलिस फोर्सेस को एक लीडरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। इनकी विजन की बात करोगे तो इनकी विजन जो इनकी ऑफिशियल साइट के हिसाब से इनका जो विजन है वो है कॉम्बैटिंग करप्शन, वायलेंस, क्राइम्स, और जो इफेक्टिव सिस्टम, जो इन्वेस्टिगेशन की सिस्टम हो काफी इफेक्टिव हो, इम्पार्शियल हो, कोई भेदभाव ना हो, गेटिंग इट गाइज, और फाइट अगेंस्ट हाई टेक्नोलॉजिकल क्राइम। जैसे जैसे हमारा समय बदल रहा है, आईटी क्राइम्स, जो साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, उसके लिए भी तैयार है, वहां भी अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहे हैं। जो हमारी स्टेट पुलिस है उनको इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करते हैं। अपहोल्ड ह्यूमन राइट एंड साइंटिफिक टेम्पर को ये अपहोल्ड कर रहे हैं, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो न्याय है, हमारी जो जस्टिस है, पहली प्रायोरिटी है, और हमारे देश की जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन है, क्योंकि हम हर एक दूसरे को न्याय दिला पा रहे हैं। और हाँ, ऐसी संस्था होने के एक और बेनिफिट है गाइस, कि आप जो फॉरेन कंट्री में जाते हो तो वहां ये लोग देखते हैं कि आपके पास कैसे कैसे इंस्टीट्यूट हैं, कैसे कैसे आपके पास प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन इंस्टीट्यूट है, जो तो आपको जो जस्टिस दिला पा रही है। तो हमारी सीबीआई इसके लिए हमें काफी प्रीमियर है, काफी हमारी इनहेंस करती है हमारी इमेज फॉरेन कंट्रीज। तो इनकी कंपोजिशन की बात करेंगे तो हम ये पाते हैं कि सीबीआई को हेड करते हैं एक डायरेक्टर, और उनको असिस्ट करते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल, या एडिशनल डायरेक्टर बोल सकते हैं। इनकी जो टेन्योर होती है दो सालों की होती है, और इसको सीबीसी 2003 जो एक्ट है वो इनको टेन्योर को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करते हैं गाइस, सीबीसी जो है, पहले इनकी जो अपॉइंटमेंट होती थी जो डायरेक्टर की, वो सीबीसी 2003 से ही होती थी, लेकिन अब टाइम के साथ चेंज कर दिया गया है। लोकायुक्त जो लोकपाल एक्ट है, लोकपाल एक्ट 2013 है, उसके हिसाब से अब इनकी अपॉइंटमेंट होती है। अपॉइंटमेंट में पीएम जो होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चेयर करते हैं, और जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं वो होते हैं सीजीआई होते हैं। अगर सीजीआई नहीं आ पाए तो किसी सीनियर मोस्ट जजेस को भेजते हैं, या कोई जजेस को भेजते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हमारी लोकसभा में अपोजिशन कोई लीडर नहीं है तो वहां के जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी के जो लीडर होंगे वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो इनकी अपॉइंटमेंट की जो बिगिनिंग होती है वो होम मिनिस्ट्री से होती है। वो एक लिस्ट तैयार करते हैं आईपीएस ऑफिसर का लिस्ट तैयार करते हैं। जो एलिजिबिलिटी देखा जाता है, जो सबसे सीनियर होते हैं, जिनका वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, जो ऐसे इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा कह सकते हो एफिशिएंसी मिला है, जिनको काफी एक्सपीरियंस हो इन्वेस्टिगेशन का, उनको ज्यादा प्रिविलेज मिलता है, प्रायोरिटी मिलता है।
लोग एक सीबीआई में जो स्टेट पुलिस या सीबीआई पुलिस में क्या थोड़ा रोल है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है गाइस, क्योंकि इसमें हम कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अपनी जगह में काफी इंपॉर्टेंस रखती हैं। लेकिन हम सीबीआई की अगर बात करेंगे, तो जब किसी स्टेट में जाती हैं या कहीं पे इन्वेस्टिगेट करती हैं, तो वहां की जो स्टेट पुलिस को सप्लीमेंट्री करती हैं, सप्लीमेंट करती है, कहने का मतलब उनकी हेल्प करती हैं, असिस्ट करती हैं, उनको पूरा करती हैं एक तरह से आपको। तो उनके इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस हमारा पुलिस इंस्टीट्यूट बनाने का यही है कि हम अपने न्याय को और हम अपनी जो क्राइम को रोक सकें, तो हमारी सीबीआई इसी में हेल्प करती है। और जो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है, वो ऐसे ही केसेस को ज्यादा लेती है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनके अफेयर से रिलेटेड हो। लेकिन जो स्टेट पुलिस है, वैसे केसेस को ज्यादा कंसर्न करती है या ज्यादा कंसर्न दिखाती है जो केसेस हमारे स्टेट गवर्नमेंट के रिलेटेड हैं। और जो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑल्सो टेक केसेस जो काफी पब्लिक अंडरटेकिंग के हैं, स्टैच्यूटरी बॉडी के हैं, जो बड़े बड़े केसेस हैं वो ले सकते हैं, है ना। जैसे वो यूपीएससी में जो क्राइम हुआ, किसी चीज के जो केसेस हैं, जो स्टैच्यूटरी बॉडी को हो गए या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाले केसेस, वो हमारी सीबीआई ले सकती है, लेकिन स्टेट पुलिस ये नहीं कर सकती, सॉरी गाइज। तो हमारी जो सीबीआई एकेडमी है, वो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, जो 1966 में स्टैब्लिश हुई थी। और बिसाइड इसके बाद भी छोटी छोटी हमारी रीजनल एकेडमीज हैं, जो हमारी कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में है। तो गाइज हम ये आशा करते हैं कि आपको कुछ इंसाइट मिला होगा। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, क्योंकि ये सीबीआई बहुत बड़ा टॉपिक है, हम आपको एक इंसाइट देना चाह रहे थे ताकि आपको इंटरेस्ट जगे और आप खुद भी रिसर्च कर सकें। अभी अगर आपको कोई क्वेरी होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करें। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। जो हम बात कर रहे थे, जो हमारी टॉपिक थी, जो सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में, इसमें आपको एक मन में क्वेरी आ रहा होगा कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में क्यों चला गया। अगर डायरेक्टली कोई स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ये अलाउ कर देती है सीबीआई को कि आप हमारे केसेस देखो और रिक्वेस्ट करती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया। तो जैसे पता होगा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो हमारे लॉ के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रोटेक्टर है, जो देखती है कि हमारे देश में लॉफुल काम हो रहे हैं कि नहीं। तो उसमें फाइल किया गया था, ये पूछा जा रहा था कि जो बिहार पुलिस जो एफआईआर की बिहार में जो हुआ है, वो एलिजिबिलिटी सही है कि नहीं, ये मुंबई में होनी चाहिए या बिहार में होनी चाहिए, या बिहार की जो गवर्नमेंट है वो एलिजिबल है कि नहीं केस को रिक्वेस्ट करने के लिए, सीबीआई को ट्रांसफर करने के लिए। तो बस सुप्रीम कोर्ट की इतनी ही रोल थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्टली और बहुत अच्छे से इस केस को सीबीआई के हाथों दे दिया, और हम काफी होपफुल हैं कि जल्दी ही न्याय मिलेगा। थैंक यू गाइज, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप लविंग अस।